नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के वो 22 अचूक प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी तैयारी को एक नया बूस्ट देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सच कहूं तो यही वो 22 फैक्ट्स हैं जो आपका सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको दिमाग में बिठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे परीक्षा की पहली सीढ़ी पर। शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक से, कोशिका और हमारे शरीर से जुड़े कुछ मूल तथ्यों से। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, कोशिका की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लुई पाश्चर या डार्विन। सोच लिया? सही जवाब है बी, रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। अगला सवाल तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी? और इसका सही जवाब है बिल्कुल सही, सी, माइटोकॉन्ड्रिया। यही वो जगह है जहां सेल के लिए सारी एनर्जी बनती है, इसीलिए तो इसे ऊर्जा घर कहते हैं। चलिए अब सेल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं मानव शरीर पर। तो बताइए, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, स्टेप्स या ह्यूमरस? इसका सही जवाब है सी, स्टेप्स। ये हमारे कान में होती है। कितनी कमाल की बात है ना। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी तो देख ली, अब बात करते हैं सबसे बड़े अंग की। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, मस्तिष्क, हृदय या त्वचा? सोचिए। सही जवाब है डी, त्वचा। जी हाँ, हमारी स्किन ही हमारा सबसे बड़ा बाहरी अंग है। अब यहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी? याद रखिएगा, सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि है बी, यकृत यानी हमारा लिवर। अच्छा, अब एक नंबर वाला सवाल जो सीधे सीधे पूछा जाता है, हमारे खून का पीएच मान कितना होता है? 7.0, 6.5, 7.4 या 8.0? इस नंबर को रट लीजिए। सही जवाब है सी, 7.4। इसका मतलब हमारा खून थोड़ा सा क्षारीय होता है। एक और बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यहाँ यूनिट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सही जवाब है सी, 37 डिग्री सेल्सियस। कई लोग 98.6 डिग्री सेल्सियस पर टिक कर देते हैं, पर वो फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं। चलिए, तो मानव शरीर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अब ज़रा पौधों के हरे भरे संसार की तरफ चलते हैं। तो पौधों से जुड़ा पहला सवाल, पौधों में पानी को ऊपर यानी जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम या जाइलम? इसका जवाब याद रखना बहुत आसान है, ज से जल और ज से जाइलम। तो सही जवाब हुआ बी, जाइलम। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण यानी वो प्रोसेस जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो कहाँ होता है? तने में, क्लोरोप्लास्ट में, जड़ में या फूल में? इसका सही जवाब है बी, क्लोरोप्लास्ट। ये पत्तियों में पाया जाता है और इसी की वजह से पत्तियां हरी दिखती हैं। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, स्वास्थ्य और रोग। यहाँ से तो सवाल बनता ही बनता है। तो बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी या रतौंधी? ये तो बहुत कॉमन है। सही जवाब है सी, स्कर्वी। चलिए एक और विटामिन वाला सवाल, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, के, सी या डी? सही जवाब है डी, विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें धूप से मिलता है। तो रुकिए जरा, अब तक 12 सवाल हो चुके हैं। ईमानदारी से बताइए कितने सही हुए। अगर सारे सही हैं तब तो आप असली चैंपियन हैं। जल्दी से कमेंट्स में लिखिए बायो किंग। देखते हैं कौन कौन है यहाँ बायो का किंग। वाह, बहुत बढ़िया। अब असली परीक्षा की बारी है। अब शुरू होगा हमारा बायो किंग रैपिड फायर राउंड। यहाँ आपको सोचना भी है और तेजी से सोचना है। तैयार हैं? पहला सवाल, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? और जवाब है 4 कक्ष। अगला सवाल,
मलेरिया का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस या कुछ और? जवाब है प्रोटोजोआ। जल्दी, हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? सही जवाब, ऑक्सीजन ले जाना। और रैपिड फायर का आखिरी सवाल, इंसुलिन कहाँ बनता है? जवाब है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में। शानदार, क्या बात है। अगर आपने बिना देखे ये सारे जवाब सही सोचे हैं तो मान लीजिए आप हैं असली बायो किंग। मजबूत। ये दिखाता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन दूर नहीं है।